हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यू टू यूटिलाइज दीज रेस्ट ऑफ द 3 days in the most fruitful manner. I would give you nuances of attempting the paper and also to use the videos that I'm making for you so that you can cross the 300 border. Okay, तो इस बार 300 पार लाने के लिए आपको मैं थोड़ी से टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। 3 days में हम कोशिश करेंगे कि हम ये कर पाएँ, प्रोवाइडेड यू पुट इन योर ऑल योर कमिटमेंट एंड योर हार्ड वर्क इनटू दिस स्ट्रैटेजी। क्लियर? सो ये जो आप देख रहे हैं एक्सेल शीट, दिस इज़ ऑलरेडी देयर। इसका लिंक ऑलरेडी है आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ even better if you write it with your own hands. Okay, so there are 3 stages for you to cross 300. The first stage and the first day, what you have to do is follow our 6 week plan. So the first 3 weeks you have to follow this plan and try to read, only read, not memorize, not do anything else. Just read the topic from the source that you have already decided. Okay, और उसको पढ़ना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कीवर्ड्स क्या है। सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ एन एक्सेल शीट, ऑनलाइन का फ़ायदा यही होता है आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल इट विल बी फ्रूटफुल। तो आप इस तरह से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और यूनिट्स, तो यू हैव टू कंप्लीट 3 weeks का रिविजन इन 1 day नाउ। ओके, प्रोवाइडेड इफ़ यू हैड स्टार्टेड और इफ़ आई हैड मेड अ वीडियो on Sunday, so you could do this from Monday onwards, but nevertheless we will do it from today itself. So first 3 weeks का syllabus आपको एक दिन में complete करना है. It is possible, don't panic. You just have to read it from the source that you have already finalized or the notes that you have already made. If you have made notes, it is the best thing, but a lot of people must have not made them. It is okay from the source that it is, you just have to read it from in a glance view, and what you have to note down is the main keywords that you have to use in that particular topic. If the question is on Margaret Mead, you will mention her 4 to 5 books and what is their significance, like what is the book trying to say, right? उस तरह से आपको keywords और anthropology, if the question is on anthropologist, never mind, but if it is on a topic, so कौन से anthropologist उसमें contribute किए हैं और उनका जो study है या book है उसको आप quote करेंगे। and डेली आपको 1 घंटा वैल्यू एडिशन मटेरियल का या तो वीडियो सुन लीजिए या मेरे चैनल पे गो थ्रू कर लीजिए, यू विल फील द सेम, बट आई वुड से आप वीडियो सुनेंगे तो इट विल हैपन क्विकर, क्योंकि आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ नीडेड फॉर यू टू राइट इन द एग्ज़ाम। अब जब हम पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल भी डालते हैं, बट फॉर द एग्ज़ाम व्हाट इज़ नीडेड इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द वीडियो। तो वो चीज़ आप करिए। वीडियो के लिए 2x स्पीड पे देखिए, उससे कम में देखने की ज़रूरत नहीं है। वॉच इट इन 2x। इमीडिएटली जो भी केस स्टडी है उसके रिलेटेड उसके बाजू में जाकर उस केस स्टडी को इफ़ यू कनेक्ट विथ इट लिख दीजिए। दिस वे आई एम प्लानिंग टू मेक 9 videos in the Ambe series. So we have already completed 4. We are planning to make 4 more, and एक पुराना वाला वीडियो है तो दैट आई विल अटैच। तो उसमें आपका सेपियंस का भी पूरा समराइज़ करूँगी मैं, जो भी सेपियंस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी समराइज़ करके एक वीडियो बनाने की कोशिश है। दूसरा है उनकी जो दूसरी बुक है होमोडूज, उसके ऊपर, और उनकी जो तीसरी बुक है उसको भी थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करके मैं बनाने की कोशिश करूँगी, युval नोआ हरारी की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो पोस्ट द कंटेंट फ्रॉम माई ओन चैनल, ओके, फर्स्ट टाइम ऑन in a video format. So that also those videos are pending. So अभी तक जितने हुए हैं वो आप आज देख के कंप्लीट कर सकते हो आराम से, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, segregate the day in such a manner where you are reading the topic and immediately maintaining this kind of a register. If it is handmade, well and good, otherwise take a printout of this or make it online, anything will do.
लेकिन आपको इसी चीज़ को सैटरडे को व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड इन द लंच ब्रेक दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज योर पेपर 2, ओनली दिस शीट शुड बी विथ यू। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। इसी को आप जब 2-3 बार देखते जाएंगे, इट विल डू गुड। ओके, सो दिस वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, देयर यू हैव 3 days। आई हैव डिवाइडेड द पॉइंट कि आपको 3 वीक्स का एक दिन में करना है, तो वी हैव अ 2 day स्ट्रैटेजी ओनली, बट 1 day इज़ फॉर द एंटायर रिविजन एंड फॉर द बफर थिंग्स। और भी कुछ आपके होंगे जो भी आप सेट करके रखे हैं, और अदरवाइज यू कैन चूज टू डू 2 weeks इन 1 day एंड कवर इट इन 3 days। सो दैट इज़ अप टू यू। आप किस तरह से करते हैं, एक दिन बफर रख के करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कवर करके रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट सैटरडे शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर दिस एक्सेल शीट और द हैंड रिटन फॉर्मेट दैट यू आर क्रिएटिंग। एंड वॉट ये आपको 6 week का प्लान भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप इसी प्लान को फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट हाउ इंटीग्रेटेड योर प्रिपरेशन हैज़ टर्नड आउट टू बी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको लिखना है और इस तरह से मेंटेन करना है, एंड प्लस वैल्यू एडिशन मटेरियल भी यहीं के यहीं आपको नोट डाउन करके रखना है। यू डोंट हैव टू हैव अ सेपरेट कॉपी फॉर इट। ट्राई टू इंटीग्रेट। अब कोई भी एक केस स्टडी आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यू कनेक्ट विद अ केस स्टडी, देर आर 3 angles जिसके मतलब आई विल बी शोइंग 3 angles कि वो केस स्टडी आप इन 3 जगह पर लिख सकते हैं, बट योर माइंड विल ऑल्सो रन नो, तो उसको आप और 2 जगह पर भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ऐसे आपके दिमाग से आएगा। एंड दैट इज़ वेयर वन केस स्टडी यू कैन कोट एट 3 to 4 places एटलीस्ट। ओके, तो वैसे आपको करना है। ज़्यादा केस स्टडीज़ प्रिपेयर नहीं करनी है, कम केस स्टडीज़ को ज़्यादा कंपोनेंट्स में यूज़ कर सके वैसा हमको देखना है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। अब इसके अलावा, सो इफ़ यू आर डूइंग this first exercise, the basic exercise in the first 2 days, third day you can revise all your papers that you have written, or you can do it simultaneously as well. So if you're giving uh, 1 day for 2 weeks, then you can do that simultaneously as well, कि उस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको गो थ्रू करो। बट आई वुड रिकमेंड टेस्ट सीरीज से ज़्यादा लुक फॉर द PYQs. ओके, हैव एन गुड एनालिसिस दैट have you covered all the dimensions that have been asked in the PYQs. So this is something that you can do. Plus I will be giving you a list of important topics. अभी ही मैं कुछ बता देती हूँ. Rest of them, a few of them I've already given, few of them I'll be given in the next 2 days as well. तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट में अगर देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म, योर श्नाइडर एंड कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, these 3 is what I am expecting. Apart from this, the list of Indian anthropologists I have already shared on our Telegram channel, so you can have a look over there. ठीक है, लेकिन कोशिश इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट मीन्स उसके ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है. डजेंट मीन दैट यू आर गोइंग टू नेग्लेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. These days the questions are not coming direct. You have to interlink 2 to 3 topics in your paper. Okay, and trust me, especially ये जो 2025 के अवम के वीडियोज़ हैं उनको आप डेफिनेटली वॉच करें. ठीक है, दिस सीरीज ऑफ अम्बे इंक्लूड्स योर 2023, 21 ऑल्सो 22, बट आई वुड रिकमेंड 25 के जो स्पेशली वीडियोज़ हैं उनको आप डेफिनेटली देखें. वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएंगे. हैव दिस कॉन्फिडेंस. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट कि आपको 300 मार्क्स कैसे लाने हैं. तो ये तैयारी हो गई, लेकिन आपको एग्जीक्यूट भी करना है. सो व्हाट यू हैव टू हैव इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर. फर्स्ट थिंग, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एक्यूरेटली समझना है. अगर 3 कंपोनेंट्स दिए हैं क्वेश्चन में तो उनको तीनों को उस तरह से वेटेज डिवाइड करना है. ओके, डोंट go for whatever you know. That is why spend a little more time, little more seconds in understanding the question that is asked. Another thing, don't make this blunder mistake कि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए अभी कि आपको कितने क्वेश्चंस लिखने हैं. ठीक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कंपल्सरी. 2, 3, 4 और 6, 7, 8 इन तीनों में से यू कैन चूज 2 फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन एंड 1 फ्रॉम द सेकेंड सेक्शन, और 2 from the second section and 1 from the second section.
Rest of the 3 questions should not be from the same section. Okay, at least one should be from the other section. इस एक mistake की वजह से lot of people have missed their opportunity of clearing mains. Okay, so ये simple सा चीज़ है, लेकिन ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना है और उसको अकॉर्डिंगली वेटेज देना है. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स में आप हमारे वैल्यू एडिशन मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ अ न्यूज़ इन टर्म, if it is a new scheme that is come up by the government. Okay, any case study, जैसे हमने डिस्कस किया था ट्राइबल केस स्टडीज़, फ्लोरिडा में किस तरह से ट्राइबल्स अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़, तो वो आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन वेर एवर इट साउंड सूटेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखिए. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू यूज़ द वैल्यू एडिशन मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ द वैल्यू एडिशन मटेरियल एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो एक जनरल नॉर्म होता है कि बाइनरी ऑपोजिट्स हैं स्ट्रॉस वाले क्वेश्चन में, तो उसको काउंटर देते हुए हम नॉन बाइनरी ऑपोजिट्स के बारे में लिख सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू विल यूज योर वैल्यू एडिशन मटेरियल. नेक्स्ट, ऑलवेज बॉक्स योर डायग्राम्स. ओके, डोंट मेक देम लूजली. सपोज द क्वेश्चन इज ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग. ठीक है, लेकिन आप क्रिटिसिज्म ऑफ से एनी थियोरी, ठीक है, लेकिन आपको उसमें बेसिक टेनेट्स भी बताने हैं. तो बेसिक टेनेट्स इज लाइक अ वैल्यू एडिशन. इट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू आर एडिंग इट अप. ओके, तो वो बेसिक टेनेट्स को आप डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और वो डायग्राम आपका थोड़ा राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में आप ड्रॉ कीजिए. बट इफ द क्वेश्चन ऑफ द मतलब इफ द क्वेश्चन इट सेल्फ इज डिमांडिंग अ डायग्राम, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोकेशन बता रहे हैं, आप किसी सपोज होमो इरेक्टिस का आप क्वेश्चन है एंड उसका आप लोकेशन बता रहे हैं, तो वहाँ पर मैप इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो दैट मैप हैज़ टू बी इन द सेंटर ऑफ द पेज. दीज आर स्मॉल नुआंसेस दैट विल क्रिएट हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, तो आपको ये समझना है. दूसरा, जहाँ पर हो सके मैप्स ड्रॉ कीजिए. अगर आप मैलिनोव्स्की के बारे में लिख रहे हैं, ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स के बारे में लिख रहे हैं, कुला एक्सचेंज के बारे में लिख रहे हैं, ड्रॉ द मैप एंड शो वेयर द ट्रोब्रियांड आइलैंड इज. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो इस तरह से जहाँ पर मैप, दिस इज एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ मोर ऑफ अ सोशोलॉजिकल थिंग. तो वहाँ पर कहीं भी आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिए. कोई हिस्ट्री का एलिमेंट डाल सकते हैं, ज़रूर डालिए. कोई ज्योग्राफी का एलिमेंट डाल सकते हैं, ज़रूर डालिए. ठीक है, जैसे जूलियन स्टीवर्ट में इक्वेशंस होते हैं, हार्डी वीनबर्ग लॉ का इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल कोई चीज़ है, ज़रूर डालिए. तो दैट मीन्स कि आप इसको मल्टी डायमेंशनल बनाइए. डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग. शो डिफरेंट एलिमेंट्स, शो डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन योर पेपर. कमिंग टू दैट, इंटरलिंक विद इन द सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्ट्रिक्टली सिर्फ फिजिकल आर्कियोलॉजिकल इसी से लिमिटेड नहीं होता है. वहाँ पर आप थियोरीज भी डाल सकते हैं, वहाँ पर आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी डाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. ओके, पेपर 1 में हमेशा इंडियन एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए. सेकेंड पेपर में आपके थियोरिस्ट को आपको कोट करना ही चाहिए. सो दीज आर द बेसिक मिनिमम फॉर यू टू इंटरलिंक, एंड दिस विल हेल्प. दिस 6 week प्लान व्हेन यू इंटीग्रेटिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड स्टडिंग, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा ही. But I'm telling you while writing also you have to keep this in mind. Okay, now this is not something rocket science कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप 3 दिन में 300 पार जा सकते हो. This is for someone who has already made a strong base of itself, even if not strong, but उसके पास notes हैं, उन्होंने थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, उन्होंने खुद के मिस्टेक्स को जाना है, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये प्लान वर्कआउट होगा. इट इज़ नॉट दैट टुडे आप नींद से जागे हैं एंड 3 दिन में आप 300 पार कर पाएंगे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वन मोर थिंग दैट प्लीज़ वर्क ऑन द एस्थेटिक्स ऑफ द पेपर. ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए आंसर में, ऐसे शैबी नहीं दिखना चाहिए. अगर आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हो, उसमें 4 आपके सेगमेंट्स हैं, तो 4 एक लाइन में नहीं आ सकते हैं, तो 2 इस तरह से सजाइए. अदरवाइज इफ़ यू आर फाइंडिंग कि 3 ही सेगमेंट्स हैं, तो उसको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए उस फ्लो चार्ट को. ठीक है, दीज आर ऑल्सो अगेन स्मॉल थिंग्स बट मेक ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द आई ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि उससे पेज नीट लगता है. तो प्लीज़ वर्क ऑन द एस्थेटिक्स ऑफ द पेपर एज वेल. देन डू नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ टिक मार्क्स. ठीक है, बबल्स और इस तरह के एरोज, इस तरह से फैंसी उसको मत बनाइए. गो विद द बेसिक 1 1 AA, दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट प्लीज़. प्लस वर्ड लिमिट को एक्सीड मत कीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, और हो सकता है कि पेनल्टी लग के नेगेटिव मार्क्स भी मिल जाएं.
So please don't exceed your word limit. Also, please don't write very less from the space that is provided to you. ठीक है, 20 मार्क का क्वेश्चन है, 4th पेज तक आपका आंसर जाना ही चाहिए, 4th के हाफ तक तो जाना ही चाहिए इफ़ यू कांट कवर द एंटायर पेज. ओके, इतनी तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए दैट यू आर एबल टू फिल द पेजेस. एंड आई एम नॉट टेलिंग फिलिंग द पेजेस विथ रबिश. I'm telling relevant to the question. The first point that we discussed, understand the demand of the question and segregate the points in the weightage. Immediately after you read the question, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बनना चाहिए. कोई गूगली क्वेश्चन आता है, उसको स्ट्रक्चर कैसे देंगे? रन योर एंटायर सिलेबस इन योर माइंड, यू विल गेट द स्ट्रक्चर. Okay, these are the tips that have already been giving to the students who had joined my Amar batch or Marks batch in all these years. But this is a video in general for the people, for all the people out there. Apart from this, अगर आपके पास कोई भी questions है, कोई doubts है, तो आप पूछ सकते हैं. The list of important topics, probable topics, will be shared on the Telegram channel itself. उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो I will do that. But a few of the points that I've tried to cover here, that please focus on postmodernism, Schneider and cognitive anthropology this year. So I will scan through this Excel sheet as well. This is nothing but your syllabus only, segregated into blocks. तो आप इन्हीं blocks के according आप लिख सकते हैं. And और ये जो 6 week का प्लान है, उसमें आप जो आपका आर्कियोलॉजिकल पार्ट है वो वर्ल्ड के साथ इंडिया लिख रहे हैं. Okay, so again, if the question is in paper 1 or paper 2, include both of them. Include world aspect in India aspect and India aspect in world aspect. Don't forget to do that. सो आई हैव ट्राइड टू मेक, छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है. तो ट्राई टू प्लीज़ इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन आस्क मी. आई नो दिस इज़ नॉट द टाइम टू आस्क क्वेश्चन, बट यू नेवर नो. टूटते को तिनके का सहारा मिल जाता है और पूरा गेम चेंज हो सकता है. देर हैव बीन टॉपर्स हु हैड यूज्ड द, मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा. After writing your GS papers, they must have met with an accident. So they took those 2-3 days to for recovery. But again, they started in midweek and they scored well and they are rank holders today. Okay, they are doing their job. So don't underestimate yourself. अभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, and I will be there to help you. So a few more value addition videos are coming up. If you are doing it by your own, just scanning through my channel and trying to do it, that is also well and good. लेकिन अगर आप वीडियो फॉर्मेट में उसका काम क्या होता है कि आप कुछ भी और करते करते उसको सुन सकते हैं और जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगा वहाँ पॉज किया, वो चीज़ नोट डाउन कर ली, बाकी आपके कान में रहेगा, सुना हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्लिक करके आप लिख लेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉट यू रीड इन दीज फाइनल डेज इज वॉट यू विल रिप्रोड्यूस इन द पेपर. नो मैटर यू हैव लर्नड एन आंसर 2-3 months back, but you have not revised it again. ठीक है, and so most probably you will write those answers which you have revised in these final days compared to any answer that you have already prepared very strongly before. Okay, that is why this becomes very important. Again, यहाँ पर भी जो मैं बोल रही हूँ, काफ़ी लोगों को टफ लग सकता है कि 3 week का आप एक दिन में कैसे पढ़ने के लिए बोल रहे हो. माइंड यू, दिस इज़ रिविजन, एंड रिविजन में आप सिर्फ ग्लांस करना है, आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो ये जो लोगों ने ऑलरेडी अपना स्टडी किया हुआ है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस, दे हैव डन द आंसर राइटिंग. इट इज़ नो बिग डील फॉर देम टू डू दिस इन 1 day. ओके, इफ नॉट 1 day, चूज 2 weeks for 1 day. वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट. आई हैव गिवन यू बोथ वेज. तो इस तरह से आपको करना है. आई विल नॉट मेक द वीडियो मोर लॉन्ग. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. देयर विल बी 1 वैल्यू एडिशन वीडियो कमिंग अप टुडे इटसेल्फ, और बाकी के आपके रेस्ट ऑफ द डेज में आएंगे. तो सैटरडे तक आएंगे. सैटरडे तक आपको 1-1 घंटा तो मिनिमम आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए देना है. माइंड यू, यही आपको आपके स्कोर को चेंज करेगा. सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वन थिंग दैट आई. और मेहनत भी मेरे को बहुत लग रही है ये वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आप उसको यूज़ करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा. सो दैट इज़ वॉट आई आस्क फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू with another value addition video.